जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तरह तरह के विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस विचार से इसका सार ये निकलता है कि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है और नेचर से जुड़ करके रहना अत्यंत आवश्यक है। जो भी नेचर से जुड़ के चले हैं, मुझे लगता है हर समस्या का समाधान नेचर से जुड़ करके चलने में है। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत सोच समझ के सबसे मिलकर के बातचीत करके तभी रखा गया। इस पर तरह तरह के अपने अपने विद्वानों के विचार आएंगे और उन विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सेमिनार का यही अर्थ है। कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होती है, उनमें विद्वानों के जो विचार आते हैं उन विचारों को आगे बढ़ाएं, उसे इम्प्लीमेंट करें, उसका पूरी तरह से सम्मान करें। यही इसका उद्देश्य होता है। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सारी ऋतुएं दिए हैं और सारा सिस्टम दिया। उसका उपयोग हम किस तरह से करें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। पानी का देखें, सारा स्रोत हर जगह जहां चाहिए वहां जमीन में बोरिंग करके हम लोग पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए हर तरह का अवेलेबल नेचर ने किया है। आपकी बगल में से सुकाबा में से नहर बह रही है, ये गंगा जी का पानी आ रहा है। ये वरदान है इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ जो भी पानी बोरिंग करके पिएगा, कोई उसको किसी तरह की जरूरत नहीं है आरओ का पानी पिए। हमने एक बार आरओ का पानी और ये नहर का पानी और गंगा जल और नीचे का जो बोरिंग से निकल के आता है, मैंने टेस्ट कराया कौन सा पानी है। और टेस्ट करने वाले को मैंने नहीं बताया ये कौन सा पानी है। अब टेस्ट करने के बाद उन्हें रिजल्ट दिया तो यहाँ से सबसे बोरिंग का जो पानी निकला, उन्होंने कहा एल्कलाइन वाटर है, यहाँ आरओ के पानी से भी अच्छा पानी है। ये कुदरत तो नेचर की देन है। तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है 4 बजे 5 बजे, उस समय कैसी हवाएं आती हैं, कितना अच्छी ऋतुएं, कितना अच्छा पॉल्यूशन, कितना अच्छा वातावरण रहता है। और पक्षी जब चिल्लाते हैं, चिचियाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वातावरण में जो भी बीमारी होगी वो भी दूर हो जाए। हमारे चंदन पांडे साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है फूड डिपार्टमेंट के, फूड और ड्रग डिपार्टमेंट। लेकिन इन्होंने कहा जितने विश्वविद्यालय में पेड़ खड़े हैं, इन पेड़ों पर आप मोटा अनाज पक्षियों के लिए डालो, पानी पीने के लिए यहाँ व्यवस्था करो। ये जितनी नजर ईश्वर की इंसान और मानव पर है, उतनी ही जीव और जंतुओं, पशु पक्षियों पर है। उनके अंदर अंश बराबर है आपके अंदर और पशु पक्षी के अंदर। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जो मानव ही एक ऐसा जीव है जो हर क्षेत्र में जानकार और विद्वान है। तो हमारी जिम्मेदारी है, जिनकी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए खाने पीने की हम लोग व्यवस्था कर सकें। गीता का अध्ययन भी हमें हो और हमारे जीवन में हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, जो नेचर क्या चाहता है वो भी हम साथ साथ करते चलें। इससे हमें संस्कार भी डेवलप होंगे और भारतीय संस्कृति भी डेवलप होगी। उसी का जीता जागता उदाहरण आज दीप प्रज्वल हो रहा था, तो हमने विद्वान आचार्य जी श्री अशोक तिवारी जी बुलाए संस्कृत पाठशाला से। उन्होंने संस्कृत का उच्चारण करके यहाँ शुरुआत इस आज की सेमिनार की। तो हमें चाहते हैं हर घर में, हर परिवार में इस तरह के विचार हम रखें, तो नेचर का सम्मान करें, अपने घर वालों का सम्मान करें, तो जरूर ईश्वर और अदृश्य शक्तियां हैं वो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। हम जब स्टूडेंट थे तो आरसी तिवारी जी प्रोफेसर थे, अब दुनिया में नहीं रहे। उनका कहना था ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है तो हम लोग समझते नहीं कितनी कीमत है इसकी। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तब सिलेंडर के लिए मंगाने के लिए सिफारिश लगती थी, हमारे परिवार के लोग एडमिट हो जाते थे। ये था किसी तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तब उसकी कीमत मालूम पड़ी। और उनका कहना था कि कितनी पैसे दे दे के ऑक्सीजन ला रहे थे, जो नेचर ने हमें खुली दी है, जितनी चाहा उतनी लो, बीमारी अपनी दूर करो, इसीलिए इसका सम्मान करो। अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं है जो आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। हम नेचर की दी हुई चीजों का सारी सम्मान करें और प्रकृति ने जितने जीव जंतु पक्षी बनाए हैं उनका भी हम
उसी तरह से सम्मान करें जैसे अपने परिवार के लोगों का सम्मान करते हैं। तो उसमें हम लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी और जो शक्तियां हैं वो भी इस बात से खुश होंगी कि आप नेचर का सम्मान कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। और प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो जितने 2025 में प्रलय आई हैं वो भी आपके सामने है। हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और उनके विचार गणेश खंडवाल साहब के हम लोगों ने सुने। ये बड़े अधिकारी हैं फूड और ड्रग डिपार्टमेंट के, इनके यहाँ कितनी त्रासी आई, वैष्णो देवी में लोग गए, वहां कितने पहाड़ खिसके। तो ये सब जब कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, ग्लोबल से हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो ये हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका सम्मान भी करें और इसके जो सम्मान करते हुए जो ये प्रकृति चाहती है उस हिसाब से चलें। तो मुझे लगता है हमारी सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य वो भी एक हमारा पूरा